नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में अब जूनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। स्टाइपेंड की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कल जूनियर डॉक्टर ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को बंद रखेंगे। स्टाइपेंड बढ़ाने को अनुपूरक बजट में नहीं शामिल करने से जूनियर डॉक्टर्स में गुस्सा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांग। छत्तीसगढ़ में प्रदर्शनों का जो दौर है वह लगातार जारी है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जूनियर डॉक्टर्स आज सुबह 8 से 2 बजे तक ओपीडी, ओटी, इमरजेंसी समेत तमाम सुविधाओं का जो है बहिष्कार किया है। हमारे साथ जूनियर डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। किन किन मांगों को लेकर आज आप लोगों ने हड़ताल किया है? हमारी 3 मुख्यतः मांग है, जिसमें प्रमुख मांग है कि जो इंटर्न डॉक्टर होते हैं, जो एमबीबीएस के बाद पोस्ट पीजी डॉक्टर होते हैं और जो पोस्ट पीजी के बाद इसके जो पीजी डॉक्टर्स होते हैं, उनका स्टाइपेंड जो है वो अन्य राज्यों की तुलना में 40 से 45% तक कम है। मुख्यमंत्री जी ने भी हमारी मांगे जायज़ ठहराई है, बट ज़मीनी स्तर पर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। फाइनली हमें पिछले 25 जुलाई 2023 से हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया है। ब्लैक पट्टी बांधकर हम सभी लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारा स्टाइपेंड हाई का जो मुद्दा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। और आज 1 अगस्त 2023 से हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपीडी सर्विस बंद करके सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि अगले 24 घंटे में अगर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनका अगर कंपेयर करोगे दूसरे राज्यों के हिसाब से तो 40 से 50% कम है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, क्या बिहार सरकार से गरीब है, क्या झारखंड सरकार से गरीब है, जो अभी तक मांग करने पर बढ़ा नहीं पा रही है? एमपी सरकार को जो हर चीज़ को जो मध्य प्रदेश सरकार के नियम कायदे कानून फॉलो किए जाते हैं, तो स्टाइपेंड हाइक और बॉन्डेड डॉक्टर का जो सैलरी है उसको हाइक करने में क्या पीछे क्यों हट रही है? मेरा प्रश्न यही है। जैसे कि सर ने बोला, अभी आज केवल हम ओपीडी शट डाउन किए हैं और आज हमारी इमरजेंसी सेवाएं यथावत है और हम चाहेंगे कि आज शासन की ओर से कुछ पहल हो और कोई ठोस सबूत मिले कि हाँ, शासन की ओर से कुछ पहल हो रही है। और अगर आज शासन की ओर से कोई पहल नहीं होती है तो कल हम कंप्लीट शट डाउन करने का फैसला हमारी कमेटी का है। और हम नहीं चाहते कि ये फैसले से मरीजों की स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो। इस वजह से हम लगातार चाह रहे हैं कि हमारी ये जो धरना स्थल है यहाँ पे हम लोगों ने पैरेलल ओपीडी टेबल लगाया है। ओपीडी सर्विस हम लगातार अपने मरीजों को देंगे ताकि जो मरीजों की स्वास्थ्य सेवाएं हैं हम चाह रहे हैं कि वो बाधित ना हो। हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने 2 बजे तक ओपीडी सेवाओं का जो है बहिष्कार किया है। हालांकि 2 बजे के बाद ये सेवाएं जो है बहाल कर दी जाएगी अगर इस बीच में शासन की ओर से कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है तो जूनियर डॉक्टर्स कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। कैमरामैन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, चुनावी साल में हड़ताली मौसम छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। अब जूडा मतलब जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जाहिर सी बात है, जब जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर होंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर होगा ही। तनु, जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जूनियर डॉक्टर्स आज से हड़ताल पर हैं। इसका सीधा असर जो है मरीजों पर पड़ रहा है क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से चरमरा गई है। जूनियर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने आज सुबह 8 से 2 बजे तक ओपीडी सेवाओं का जो है बहिष्कार किया है। हालांकि 2 बजे के बाद ये सेवाएं बहाल कर दी गई थी और जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि बाकी राज्यों के मुकाबले में उन्हें कम स्टाइपेंड दिया जा रहा है। इसको लेकर जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा पहले आंखों में पट्टी बांधकर मरीजों का इलाज किया गया था। 6 महीने पहले भी जूनियर डॉक्टर्स इसको लेकर हड़ताल पर थे और उस टाइम जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि उस दौरान शासन की ओर से उनकी मांगों को लेकर जल्द से जल्द फैसला लेने का आश्वासन जूनियर डॉक्टर्स को दिया गया था। लेकिन अभी 6 महीने बीत चुके हैं और अभी तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है और इससे जूनियर डॉक्टर्स में काफी नाराजगी देखी जा रही है और इसी को लेकर जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पर बैठ गए हैं। और जूनियर डॉक्टर्स ने अगले 24 घंटे में अगर शासन की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होगी तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने का भी ऐलान किया है।
जी। निश्चित तौर पर स्टाइपेंड बढ़ाने को अनुपूरक बजट में शामिल नहीं करने से जूनियर डॉक्टर काफी नाराज है तनु। और जिस तरीके से हमने देखा था, संविदा कर्मचारी भी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि संवाद से समाधान की उम्मीद वो रखते हैं। यहाँ जूडा भी संवाद से समाधान की उम्मीद रखते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या उनसे संवाद करती है सरकार। तनु। जी बिल्कुल, देखिए कर्मचारी तो संविदा कर्मचारी की ही अगर हम बात करें तो संविदा कर्मचारियों को बीते 1 महीने हो गए, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर सहमति नहीं बनी है। संविदा कर्मचारी अभी भी सरकार से संवाद की उम्मीद लगा रहे हैं। हाल ही में कुछ टाइम पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा उनके सैलरी में 27% की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन तब भी उनकी जो है बात नहीं बनी और अभी भी संविदा कर्मचारी सरकार से संवाद की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आज से जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं। ऐसे में चुनावी साल है और छत्तीसगढ़ में प्रदर्शनों का जो दौर है वह लगातार जारी है। हर संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहा है। बाकी आगे देखने वाली बात होगी, संवाद से समाधान की उम्मीद है। देखने वाली बात होगी कि क्या संवाद हो पाएगा। बहुत शुक्रिया तनु, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल की गांधी मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है अब, और इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। जूडा ने 5 मांग रखी हैं, जिसमें स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के HOD के इस्तीफे की भी मांग शामिल है। साथ ही कहा गया है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी ना हो जाए, उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाए। तो डॉक्टर की आत्महत्या के मामले ने अब तूल पकड़ा है। रेजिडेंट डॉक्टर की आत्महत्या का ये मामला, और इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। GMC गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद हड़ताल करने का ऐलान किया है। और जूनियर डॉक्टर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के HOD के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा करने के लिए सीधे भोपाल का रुख करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से अब जूडा जो मांग कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मामला पेचीदा होता जा रहा है और मामला अब तूल पकड़ भी रहा है। देखिए डॉक्टर सरस्वती की मौत के बाद ये पहले बात आ रही थी कि किस कारणों से उन्होंने सुसाइड किया है, ये क्लियर नहीं था। लेकिन जैसे ही सुसाइड नोट सामने आया और उसमें जो वहां की HOD डॉक्टर अरुणा कुमार और जो फैकल्टी है पल्लवी और बाकी नाम आए हैं, तो उसके बाद से जूनियर डॉक्टर काफी आक्रोशित हैं। सारे जूनियर डॉक्टर्स एकत्र हुए, उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद यह फैसला लिया है कि हम तब तक रूटीन OPD के अलावा बाकी जो इमरजेंसी का काम है वो नहीं करेंगे। और जूनियर डॉक्टर्स ने यह भी तय किया कि हम कोई भी रूटीन का काम भी नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि OPD को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन अगर इमरजेंसी ऑपरेशन प्रभावित होते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी प्रभावित होती है, तो पूरे मेडिकल कॉलेज में स्थिति बड़ी विकट होगी, क्योंकि पूरा कॉलेज का जो सिस्टम है वो जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे ही चलता है। तो ये एक बड़ा ही अभी चिंताजनक है। और वो इस बात पर अड़े हुए हैं, सारे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की भी बैठक हुई कि जब तक वह अरुणा कुमार को हटाया नहीं जाता है, उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता है। तो अभी तक शासन की तरफ से भी डीन अभी तक चर्चा कर चुके हैं, DME भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये बात चल रही है कि कैसे भी इसका बीच का कुछ रास्ता निकाला जाए और जूनियर डॉक्टर्स को मनाया जाए। तो अभी पर स्थिति कुछ भी साफ नहीं है। अभी डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार वे कार्रवाई के लिए दबाव बनाए हुए हैं। और इससे कहीं ना कहीं इमरजेंसी की व्यवस्थाएं अभी चरमराई हुई है। इधर शासन ने भी अगर हड़ताल खींचती है या ये काम पर नहीं लौटते हैं, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है कि किस तरह मेडिकल कॉलेज में और डॉक्टर्स किस तरह मरीजों का इलाज करें। निश्चित तौर पर जब भी मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर जाने की बात कहता है तो परेशानियां बढ़ ही जाती हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए। अब बात एक बड़ी खबर की, बिहार के वैशाली से खबर, जहां बैंक में बड़ी लूट हुई। बदमाशों ने बड़ी ही शांति से लूट की घटना को अंजाम दिया और 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लेकर चलते बने। बैंक में घुसते ही बदमाशों ने बैंक के CCTV को तोड़ दिया। इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि बदमाशों की संख्या कितनी थी, कितनी बाइक पर आए थे, किस किस के हाथ में हथियार थे,
इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान रविरंजन कुमार और मुजफ्फरपुर आईजी पंकज सिन्हा मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना से लालगंज तीन पुलवा चौक पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। पुलिस आसपास की दुकानों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया भी जा रहा है कि बदमाश सीसीटीवी के हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए। देखिए, बड़ी ही अकलमंदी से शातिराना तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। पूरी प्लानिंग के साथ बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो अभी भी पुलिस जांच कर रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि जो बदमाश हैं, लुटेरे हैं, वो जब बैंक में आते हैं, घुसते हैं, एंटर करते हैं, वैसे ही सीसीटीवी तोड़ देते हैं, सीसीटीवी कैमरा। और ये भी बात सामने आई है कि सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी वो लेकर चले गए हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए, ताकि वो कैमरे में कैद ना हो पाए। हालांकि बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे और भी सीसीटीवी कैमरेज की यहाँ पर पड़ताल हो रही है, जांच हो रही है, फुटेज खंगाल रही है पुलिस। देखने वाली बात होगी कि जो लुटेरे हैं कब तक पुलिस गिरफ्त में होंगे। दुर्ग से खबर है, जहां चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर पर शिकंजा कसा है पुलिस ने डायरेक्टर को गिरफ्तार कर दिया। चिटफंड कंपनी एसएस बिजनेस हब का डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ है। 200 से अधिक लोगों के साथ करोड़ों की ठगी की पुलिस ने सुपेला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्राइवेट लिमिटेड नामक एक चिटफंड कंपनी थी, जिसने दुर्ग जिले के लगभग 200 से 250 लोगों को चिटफंड में इन्वेस्ट करने को लेकर 2018 से लेकर अब तक लगातार ठगी किया और 2021 में इसने बंद करके भाग गया। उस पर से शिकायत हुई। शिकायत होने पर से जांच उपरांत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी फरार था। आज इसको घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया है। अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। इसकी सारी संपत्ति आदि का डिटेल लिया जा रहा है। तो चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर पर पुलिस ने शिकंजा कसा। दुर्ग से बड़ी खबर, पुलिस ने फरार डायरेक्टर को गिरफ्तार कर दिया है। चिटफंड कंपनी एसएस बिजनेस हब का डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ, जिसने 200 से अधिक लोगों के साथ करोड़ों रुपयों की ठगी की थी। सुपेला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो चिटफंड कंपनियों के फरार डायरेक्टर्स की लगातार पुलिस पड़ताल कर रही है और एक और सफलता पुलिस को यहां पर मिली। चिटफंड कंपनी के एक फरार डायरेक्टर पर शिकंजा कसा है पुलिस ने डायरेक्टर को, चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। एसएस बिजनेस हब का डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ। चिटफंड कंपनी का नाम एसएस बिजनेस हब है। 200 से अधिक लोगों के साथ करोड़ों की ठगी का इस पर आरोप है। सुपेला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो दुर्ग से बड़ी खबर, जहां चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए आरोपी को, फरार डायरेक्टर को गिरफ्तार कर दिया, जिसने 200 से ज्यादा लोगों को चूना लगाया था, करोड़ों की ठगी की थी। चिटफंड कंपनी एसएस बिजनेस हब का डायरेक्टर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 200 से अधिक लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने का इस पर आरोप है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता मिथिलेश जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? ये जो आरोपी है, ये एक कंपनी बनाकर लोगों को धोखाधड़ी कर रहा था, उनको लुभाने ऑफर दिया करता था और इसी लुभाने ऑफर पर वो अपने जाल में फंसाता था और करोड़ों की ठगी कर लिया था। वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2021 तक उसने ये काफी लोगों को ठगी की और अचानक फरार हो गया। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। आरोपी की तलाश की जा रही थी। उसके बाद में आज आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और ये पुलिस देखेगी आने वाले समय में कि किस तरह से जो निवेशक है उनके पैसे लौटाए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने ये पहले ही कहा था कि जो भी चिटफंड कंपनियां थी उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति कुर्क करने के बाद में जो निवेशक है उनके पैसे लौटाए जाएंगे। तो संभवतः आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। जी
ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।